उसमें एक बात उठी अरब की। तार्किक स्थिति ये है, क्योंकि हमारे आपके चिल्लाने से तो कुछ इतिहास तो बदलता नहीं। तार्किक स्थिति ये है कि पैगंबर साहब के परिवार के साथ जो युद्ध हुआ और उनको जो मुसीबतें झेलनी पड़ी, वहां अवधेश उपाध्याय और अरविंद सिंह तो गए नहीं थे लड़ने। कौन लोग लड़ रहे थे उनसे? कहां क्यों कुर्बानियां हुई? वो परिस्थिति किसने पैदा की? ये तो मानना पड़ेगा। और कहां पर असाइलम मिला, शरण मिला, ये कोई प्राग ऐतिहासिक बात थोड़ी ना है, इतिहास में दर्ज है। किस राजा के दरबार में आए और वहां शरण मिली। आपको अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। इतिहास, भारत के प्रधानमंत्री पहले जवाहरलाल नेहरू थे, किसी को अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो क्या कोई छत से कूद जाए तो भी बदल तो नहीं सकता ना कि नेहरू जी नहीं थे उसकी जगह रामलाल का नाम लिख देंगे, नहीं ना। इसलिए दूसरी बात एक आई राष्ट्रपति जी की, क्योंकि वो देश का प्रथम नागरिक, इसलिए मैं एक बात कहूंगा। जो लोग राष्ट्रपति जी, मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि जो लोग राष्ट्रपति जी को कि कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहते हैं, उनको कम से कम ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि राष्ट्रपति जी खुद कुछ टिप्पणी ना कर दें। जब संसद के नए भवन का उद्घाटन हो रहा था, लेकिन वो तो फर्जी बंदूक चला रहे थे। राष्ट्रपति महोदया ने एक वक्तव्य जारी किया। आचार्य जी, बहुत गंभीर बात है। भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपने हस्ताक्षर से एक वक्तव्य जारी किया। वो वक्तव्य हमारे आपके कांग्रेस के, जनता दल के, लोक दल के सारे वक्तव्यों से बड़ा। महामहिम ने कहा कि इससे बेहतर लोकतंत्र में कुछ नहीं हो सकता कि राष्ट्र का निर्वाचित प्रधानमंत्री संसद के नए भवन का उद्घाटन करें। लो कर लो, बात हो गई, खत्म बात। अब जयराम रमेश से पूछेंगे, जयराम रमेश से पूछ के करेंगे कि पवन खेड़ा से पूछ के करेंगे? गजब करते हो यार। अरे कहीं तो शर्म रखो। या तो राष्ट्रपति को जाके धरना देते कि आपको हमारी कसम ऐसा न लिखो। राष्ट्रपति कह रही है कि लोकतंत्र में यही अच्छा है कि प्रधानमंत्री करे, अब कांग्रेस कह रही राष्ट्रपति का अपमान हो गया। जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति का सार्वजनिक तौर पर अपमान किया, राजेंद्र बाबू का, नेहरू जी ने, उस पर नहीं बोल रहे। जेल सिंह जिन्होंने कहा था टेप कराया जा रहा है। मैं जेल सिंह छोड़ो, वो तो बात के छोटे लोग हैं। नेहरू और राजेंद्र बाबू तो बड़े लोग थे ना, आजादी की लड़ाई से तब के आए थे। उनके साथ क्या व्यवहार किया आपने? I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। एक और बात मैंने कहा था कि कांग्रेस बीच बीच में इस बात को लेके कई बार उछाल उसके मन में आता है। कमलनाथ जैसे लीडर्स हैं और लोग हैं जो कहते भाई ऐसा करो, अयोध्या में 30% शेयर हमको भी दो क्रेडिट का। मैंने उनसे कहा कि चलो अयोध्या की ट्रेन छूट गई, छोड़ो। काशी में विश्वेश्वर महादेव का मसला है अभी, और कृष्ण जन्मभूमि का है। खड़गे जी से कहो यहां जाएं, दर्शन करें, भगवान के प्रसाद चढ़ाएं, और CWC का एक प्रस्ताव ले जाके उनके चरणों में रखें कि कांग्रेस संकल्प लेती है कि ईंट से ईंट बजा देगी जब तक यहां मंदिर नहीं बन जाएगा। है साहस? क्रेडिट क्यों मांग रहे हो? अगर साहस नहीं तो क्रेडिट क्यों मांग रहे हो भाई? फिर आप अपने उसमें मगन रहो। तब वो कहते आपको पता नहीं ताला किसने खुलवाया था? राजीव गांधी जी ने खुलवाया था।
अच्छा जी, हमने तो ये पढ़ा कि फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश आया था। अब वहां जज राजीव गांधी थे तो मुझे पता नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश आया था। बोले अयोध्या में मंदिर मोदी ने थोड़ी ना बनवाया, कोर्ट के आदेश से बना। अच्छा चलो मान लिया, लेकिन ताला कोर्ट के आदेश से खुला ये नहीं मानेंगे। बोले वो राजीव गांधी ने खुलवाया था, उसका क्रेडिट हमें दे दो। अरे नपना एक रखो न मित्र, क्या समस्या है? और मैं तो कह रहा हूं सबको अपनी अपनी चिंतन धारा मुबारक। मेरी सामान्य समझ ये कहती है कृष्ण जन्मभूमि पर भारत के प्रधानमंत्री का जाना एक बड़ा संदेश है, निर्णायक संदेश है। नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि पर भारत के प्रधानमंत्री के जाने का अर्थ क्या होगा। ये वही बात है जिसको मैं अनफोल्ड नहीं कर रहा हूं, बहुत थेथराई नहीं करना चाहता, जिस डर से भारत के अब तक के प्रधानमंत्री नहीं गए। अब और खोल के क्या कहूं, कोई तो डर था ना। चादर भेजते हैं आप, किसी ने आपत्ति नहीं की। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी से लेके सब परंपरा चली है चादर भेजने की उर्स में, किसी ने आपत्ति नहीं की। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री अगर 1 किलो पेड़ा भेज दे कृष्ण जन्मभूमि पर तो आप बवाल काट दोगे। बोले अच्छा अब ये करोगे? क्यों भैया, चादर भेज सकते हैं, रामलला को भोग लगाने के लिए मिश्री नहीं भेज सकते? क्यों नहीं भेज सकते? या वहां जाके दर्शन क्यों? एक बात कही कि धार्मिक आस्थाओं प्रतीकों को कांग्रेस पब्लिक नहीं करती। मैं बहुत विनम्रता से बताऊंगा, पुरानी बातें छोड़ो, उनमें मैं नहीं पढ़ता। अभी कल या परसों राजस्थान में प्रियंका जी हवन कर रही हैं, मंत्र तो नहीं सुनाई दे रहा लेकिन हाँ उसमें घी डाल रही हैं ऐसे ऐसे करके, और ऊपर से एक रामनामी, किसी एक कार्यकर्ता से कहा कि रामनामी ले आओ डाल दो और फोटो बढ़िया से लो। क्या अब मेरे पर फोटो जारी की? ये समाधि का कार्यक्रम था क्या? नहीं ना, ये गोपनीय है। आप जो कर रहे हैं और कह रहे मोदी शोरगुल करते हैं। अरे हवन करना तो चुपचाप कर लेते नहीं। आपने उसकी अत्याधुनिक कैमरों से शूटिंग क्यों कराई और फिर वो डाली क्यों? मालिक जब उसी खेल को सब खेल रहे हो तो काहे को एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहा है? भाई खेल तो आप भी रहे हो। मोदी जी गए वहां अयोध्या शिलान्यास भूमि पूजन में, आचार्य जी, तो जो वस्त्र उन्होंने पहने वो कॉपी किए गए, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और जैसे वो साष्टांग हुए, अब मोदी को साष्टांग होने का अभ्यास है, दंडवत होने का। ये भारत में कुछ सिखाने की चीजें थोड़ी ना, हम लोगों को अभ्यास है। घर में साधु संत आते थे तो हम ऐसे ही दंडवत करते थे। पिताजी कहते थे भाई ऐसे दंडवत करो। वैसे सब राहुल जी ने कहा अयोध्या तो हो गया, अयोध्या तो जाना भी नहीं वैसे भी, क्योंकि कांग्रेस में एक तरीके का प्रतिबंध है घोषित कि अयोध्या की ओर मत जाना, गूगल मैप में भी मत देखना अयोध्या। चलो नहीं देखो। बोले हम महाकाल जाएंगे। बोले अच्छा जी। बोले वैसी ड्रेस मंगवाओ। गुलाटी वर्दी वाले को फोन किया, बोले वैसी ड्रेस लाओ, ये फोटो भेज रहे हैं। कोई गुलाटी वर्दी वाला आया, वो वर्दी मतलब ड्रेस दे गया, पीले सिल्क की धोती और वैसे ही कुर्ता और जनेऊ और त्रिपुंड, और उनने कहा भाई मैं भी लेटूंगा। क्या? अब फोटो बिल्कुल ठीक आनी चाहिए, कहीं एक्सपोजर में कमी आई तो निकाल बाहर कर दूंगा पार्टी से। क्या वो क्या था? I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।
हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। वो क्या था? ये भी आरती करते फोटो खिंचा रहे, राहुल जी ने भी खिंचाई, लेकिन बाद में प्रियंका जी ने आरती पकड़ी तो उल्टी पकड़ ली, उसमें बवाल मच गया। और उनने आरती पहले ऐसे देवता को आरती दी जाती है, उनने पहले अपने ले ली, फिर उसमें नया कलेश शुरू हो गया। आचार्य जी जैसे लोग उन्होंने सवाल उठा दिए। तो काम तो सब आप भी वही कर रहे हो महाराज, आप बेहतरी से नहीं कर पा रहे हो। मेरी शिकायत आपसे ये है, क्या आप टीचर बदलो। अरे वर्दी वाले से वर्दी मंगाने से कोई बात बनेगी? मास्टर बदलो यार, मास्टर बदलो। अच्छा, आप अयोध्या कब तक नहीं जाएंगे? एक दिन वो आएगा, लिख लीजिएगा मेरी बात, फजील अहमद नहीं जाएंगे अयोध्या, उनका चल रहा है, चल जाएगा, लेकिन मुन्ना खान की पार्टी नहीं चल सकती। पहला आकलन है कि पहले वर्ष में 12 करोड़ लोग अयोध्या में उतरेंगे आकर बाहर से, और प्रति वर्ष आकलन यह है कि 2 करोड़ का इसमें एडिशन होगा। क्या 5 साल के भीतर 20 करोड़ आदमी अयोध्या जा रहा होगा। 20 करोड़ जितने वोट में भारत की सरकार बन जाती है या बिगड़ जाती है। किस गलतफहमी में हो महाराज? आज भी 10 करोड़ काशी और 6 करोड़ वृंदावन मथुरा, 16 करोड़ लोग जा रहे हैं कृष्ण और शिव के दर्शन करने। इतने तो वोट नहीं मिले कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में, 12 करोड़ मिले क्या, और ये 16 हो गए। तो देश भर में जितने लोगों ने आपको वोट दिया उससे ज्यादा लोग दर्शन करने आए काशी में और मथुरा में। ये भाव तो दिमाग में रखिए मित्र। मैं मानता हूं कि मथुरा में जो परिस्थिति है वो परिस्थिति भारत के स्वाभिमान को, आत्मसम्मान को, भारत के आत्मतत्व को ठेस पहुंचाती है। दुनिया के किसी देश में ऐसा उदाहरण नहीं। जमीन की कमी नहीं। मुस्लिम देशों में मस्जिदें शिफ्ट हुई हैं, रोड बनाने के लिए शिफ्ट हुई हैं, होटल बनाने के लिए शिफ्ट हुई हैं। क्या समस्या है? एक अच्छी बात यह है कि मथुरा के कृष्ण जन्म स्थान को लेकर यह सूचना मैं दे दूं, मैंने अयोध्या का केस एक पत्रकार के नाते फॉलो किया, इस नाते मैं उस डेवलपमेंट के महत्व को जानता हूं। अयोध्या को लेकर आचार्य जी, मथुरा को लेकर जितने भी मुकदमे चल रहे थे अलग अलग अदालतों में, अलग अलग इजलासों में, उन सबको हाई कोर्ट ने अपने पास मंगा के एक बेंच बना के रख लिया। अब इकट्ठी सुनवाई हो रही सारे मुकदमों की। अयोध्या में भी जब ये हुआ उसके बाद से तेजी आई थी। जब तक छितरे रहे मुकदमे तब तक कुछ नहीं हुआ। मथुरा का मसला उस बिंदु पर पहुंच गया। हाई कोर्ट गई थी, शाही ईदगाह मस्जिद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी कि सारे मुकदमे एक साथ ना सुने जाओ। बोले क्यों? बोले अलग अलग सुनो। अब अलग अलग सुनने के पीछे तर्क क्या? तर्क कोई नहीं, इंटेंशन ये कि मामला टलता रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं, एक साथ सुनने दीजिए, हाई कोर्ट का अधिकार है। तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण भारत के गुरु नहीं कहा, जगत के गुरु हैं। और जो बात अरविंद जी कह रहे थे, मैं उसको और थोड़ा पोलाइट वे में कह दूं, बाबर के साथ कितने आए थे क्या, और कितने मर खप गए लड़ाई में, युद्ध में। जो भारत की आबादी है उसमें 5, 6, 7 पीढ़ी पीछे चले जाओ तो कहीं अंतर है क्या? एक ही है सब। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, तो अच्छी बात है। इस जमीन पर जितने लोग हैं, कितने क्रिश्चियन आए थे अंग्रेजों के समय, आंकड़ा है, और उसमें अधिकांश मर खप गए, चले गए। यहां जो क्रिश्चियन आबादी है
वो वहीं स्कॉटलैंड की है क्या? नहीं ना, वो तो हमारे पड़ोस वाले ही हैं, रामलाल जी जो क्रिश्चियन हो गए, पीटर नाम रख लिया उनने। उनके बाप का दादा का नाम था रामलाल, अब पोते का नाम है पीटर, पोते के लड़के का नाम हो गया जुपिटर। यही ना फर्क है। इससे मत भागिए, सत्य से भागा नहीं जाता, उसको अंगीकार करिए। जितनी जल्दी अंगीकार करेंगे उतना अच्छा होगा। एक छोटे सा विज्ञापन के लिए ब्रेक लेंगे। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। मुझे याद है जब अयोध्या का मसला चला, शुरुआत में आंदोलन हुआ तो कहा गया कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर। मेरी राय तब भी अलहदा थी और उसका जब इम्पैक्ट दिखना शुरू हुआ, जब पालमपुर अधिवेशन से बीजेपी ने उसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया उस अभियान को, तो वो जो यात्रा शुरू हुई थी उसी का प्रतिफल है कि आज भारतीय जनता पार्टी 303 सीट के साथ लोकसभा में है। मैं फिर कहता हूं कि मथुरा में बदलाव का समय आ गया है, ऐसा संकेत मिल रहा है। जितनी चीजें हम लोगों को समझ में आती हैं कि बाकी प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, ये जाएंगे तो क्या मैसेज होगा, उतनी चीजें प्रधानमंत्री को भी समझ आती हैं ना। वहां जाने के स्थान का महत्व क्या है, ये भारत के प्रधानमंत्री को समझाने की जरूरत तो नहीं ना। और अगर उन्होंने निर्णय लिया है कि हम मथुरा जाएंगे और भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर माथा झुकाकर आएंगे, वहां प्रणाम निवेदित करके आएंगे, तो मानकर चलिए अयोध्या में रामलला विराजित होने जा रहे हैं, काशी में कॉरिडोर बन गया और विश्वेश्वर महादेव के लिए न्यायिक लड़ाई जारी है बड़े पैमाने पर। मथुरा में कॉरिडोर की बात तय हो गई और न्यायिक लड़ाई चल रही है, एक पायदान आगे बढ़ गई है हाई कोर्ट तक, और अब प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। तो मानकर चलिए कि ये ब्रह्म मुहूर्त से पहले का समय है शायद। अभी तो अंधेरा घना है। आपको पता ही होगा कि जब ब्रह्म मुहूर्त से पहले का जो अंधेरा होता है वो रात्रि का सबसे निबिड़ अंधकार का समय होता है, और उसी के बाद अचानक से एक सूर्य की किरण फूटती है। क्या मथुरा के लिए भी वही समय आ गया? अब देखने वाली बात यह है। धन्यवाद।